हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है और इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। और ये गेस्ट पेपर है बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। ये जो पेपर है हमने खुद तैयार किया है। और ये पेपर जो है, ये जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उससे मिलता जुलता ये पेपर है। और बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सब पेपर बनता है। और अगर ईमानदारी से आप लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगा आप लोग के लिए। ठीक है गाइस, तो आप लोग एकदम ईमानदारी से 100 में 100% से अगर तैयारी करते हैं तो इसके बैक नहीं लगने का चांस है। ठीक है गाइस, तो लेक्चर स्टार्ट करने से बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अश्वनी शर्मा। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे फार्मेसी स्टडी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताएंगे कैसे क्या करना है हम। ठीक है, देखिए ये है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ये वी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। और देखते हैं सेक्शन से में। देखिए 75 मार्क्स का होता है टोटल क्वेश्चन। और इसमें आता है सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने तैयार किया है आप लोग के लिए क्वेश्चन। देखिए राइट द आईयूपीसी नेम ऑफ द CH3 CH3O CH2 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 CH2। ठीक है, तो देखिए ये तो नहीं है कि मतलब ये यही देता है, एग्जाम में चेंज भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा आईपीसी नेम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं दो। देखिए, और व्हाट इज़ द चेन आइसोमरिज्म एंड गिव द एग्जांपल। देखिए पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, इसका क्लासिफिकेशन जो भी है आप लोग तैयार किए होंगे तो आप लोग इसका देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि व्हाट इज़ द ओजोनोलाइसिस एल्कलाइन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एग्जांपल। यानी कि जो ओजोनोलाइसिस एल्कलाइन है उसका आप लोग क्या बताना है क्या होता है, और इसका इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक बताना है विथ एग्जांपल के साथ। ठीक है गाइस, फिर देखिए फिर है व्हाट राइट द सस्टेंस फाइल्स रूल आउटलाइन द डाइल्स एल्डर रिएक्शन विथ कंजक्टिव डाइन्स। यानी कि जो सर रूल क्या होता है उसको बताना है, और डाइल एल्डर रिएक्शन क्या होता है और बताना है, या कंजगेटिव बताना है। देखिए ऐसे पूछ देता है कि कंजगेटिव डाइन क्या होता है, डिफाइन द कंजगेटिव डाइन, या तो ऐसे पूछ देगा डिफाइन द एल्डर रिएक्शन। ठीक है गाइज, तो अच्छे से तैयार करना है आप लोग को लिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि डिफाइन द एल्किल हैलाइड विथ एग्जांपल, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 एंड 1 2 एंड 3 पॉइंट। ठीक है गाइज, एल्किल हैलाइड सॉरी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एक्सप्लेन द एल्किल हैलाइड। देखिए डिफाइन द एल्किल हैलाइड विथ एग्जांपल, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कलाइन हैलाइड। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताना है। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है EF। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर यूज ऑफ इथेनॉल क्लोरोफॉर्म एंड ग्लिसरॉल। यानी कि इथेनॉल क्लोरोफॉर्म के जो स्ट्रक्चर बताना है, इसका यूज बताना है, और इसका हो सके तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए कि अच्छा से लुब्रिकेट करके लिखेंगे ना तो आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, जो भी एग्जामिनर जांच करेगा कापी, वो तो देखता है कि आप बच्चे ने क्या लिखा है। देखिए लिखते तो सब लोग हैं, लेकिन आप लोग लिखने का ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस पॉइंट से लिख रहे हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट डाल रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा जी क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना आप लोग को। ठीक है, और फिर कर रहा है एच क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है 2 मार्क्स का जो एच क्वेश्चन है वो कर रहा है गिव द स्ट्रक्चर यूज ऑफ एसीटोन हेक्साएमाइन और सिनाएल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर देखिए डिफाइन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर राइट द क्वालिटी टेस्ट ऑफ द एलिफेटिक एमाइंस। या तो ऐसे पूछ देगा क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्किल हैलाइड्स, या तो क्वांटिटी टेस्ट ऑफ एल्कोहल, क्वालिटी एल्कोहल का पूछ दे। ठीक है,
फिर देखिए सेक्शन बी कर रहा है, ये सेक्शन बी ये कर रहा है कि एक्सप्लेन द E1 एंड E2 रिएक्शन, डिस्कस द मैकेनिज्म, काइनेटिक फैक्टर फैक्टरिंग द डिफरेंस बिटवीन E1 E2 रिएक्शन। यानी कि देखिए E1 E2 रिएक्शन होता क्या है उसके बारे में आपको डिफिनीशन लिखना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर इसके रिएक्शन जो भी रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म जो भी होता है वो बताना है आप लोग का, और उसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, कैसा फैक्टिंग अफेक्टिंग होता है E1 रिएक्शन और डिफरेंस बिटवीन, यानी कि E1 और E2 का डिफरेंस लिखना है कि E1 क्या 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 काम करता है तो E2 अपोजिट उसी डायरेक्शन में क्या काम करता है उसके बारे में आप लोग लिखना है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि राइट द डिटेल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन, केरिजारो रिएक्शन एंड पार्कोनिक कंडेंसेशन विथ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। या तो देखिए हम तो चारों डाले हैं, लेकिन आप लोग चारों तरह के जाएंगे तो कोई एक ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम पॉइंट पूछे कोई एक ही पूछता है तो आप लोग चारों तरह के जाइएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, उसका मैकेनिज्म, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म, रिएक्शन क्या क्या होता है उसमें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर देखिए एक्सप्लेन द काइनेटिक ऑर्डर रिएक्टिविटी एल्किल हाइलाइट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोनेशन ऑफ रिगार्डिंग S1S2 रिएक्शन। यानी कि S1S2 रिएक्शन क्या होता है अरेंजमेंट में, रिएक्टिविटी में, और काइनेटिक ऑर्डर क्या क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं इस पर। और देखिए सेक्शन सी ये कह रहा है, देखिए सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन आता है, लेकिन 5 ही अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें हमने लमसम 8 या 9 क्वेश्चन की रखे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप 8 या 9 तैयार करके जाएंगे, ठीक है, तो क्या पता उसमें से भी आ जाए 4-5। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ 5 ही तैयार करना है तो 5 ही हमको करना है, नहीं, आप लोग पूरा क्वेश्चन तैयार करके जाना है, ठीक है। और पूरा तैयार करके जाएंगे तो एक बहुत ही बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए। बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोग को तैयारी करने में कोई एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा कि चलो ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये कर दिए, ठीक है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन तैयार करके जाना है और अच्छे से लिखना है कि चलिए ठीक है, ठीक है। तो फिर देखते हैं सेक्शन सी में ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द IUPAC सिस्टम, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और विथ एग्जांपल। यानी कि IUPAC सिस्टम क्या होता है और उसका सिस्टम बताना है, और नॉमेनक्लेचर क्या होता है, और कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन, और उसमें वो लिखना है विथ एग्जांपल के साथ, ठीक है। फिर ये कर रहा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स ओरिएंटेशन ऑफ एल्किल विथ सुटेबल एग्जांपल। एंटी मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसमें अच्छे से तैयार किया जाना आप लोगों के लिए, ठीक। और फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है शुरू से डिफिनीशन लिखना है कि आइसोमरिज्म क्या होता है, उसका पार्ट कितना होता है, फिर कितने कितने के होते हैं, उसमें आप लोग को तैयार करना है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द A1, 2 and 4 1, 2 and 1, 4 एडिशन मैकेनिज्म कंजुगेटेड टाइम विथ सुटेबल एग्जांपल। यानी कि क्या क्या होता है सुटेबल एग्जांपल, और उसमें A1 and 2 and 1, 4 एडिशन मैकेनिज्म इन कंजुगेटेड डाइंस विथ सुटेबल एग्जांपल के साथ, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि डिफाइन द एल्फेटिक एमाइंस, डिफाइन द एल्फेटिक एमाइंस, डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ एल्फेटिक एमाइंस एंड इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस एंड देयर बेसिसिटी। यानी कि ये एल्फेटिक एमाइन क्या होता है इसका पहले डिफाइन करना है आप लोगों को, ठीक, एमाइंस। फिर डिस्कस करना है इसका बेसिसिटी एफ द एल्फेटिक एमाइंस का, एल्फेटिक एंड द बेसिसिटी क्या होता है, ठीक है, और उसका रिएक्टिविटी, सॉरी थे, यानी कि ये है क्वेश्चन, सॉरी इफेक्ट बेसिसिटी ऑफ एल्फेटिक एमाइंस एंड इफेक्ट ऑन द सब्स्टिट्यूशन एंड द देयर बेसिसिटी। यानी कि देखिए ये कह रहा है कि एल्फेटिक एमाइंस होता क्या है और उसका डिस्कस करना है किसका, बेसिसिटी ऑफ एल्फेटिक एमाइंस का, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोग के लिए और तैयार करना है अच्छे से। और फिर देखिए ये कह रहा है
कि डिफाइन द एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में फिर बताना है कि राइट द देयर टाइप्स ऑफ क्वालिटी टेस्ट, क्वांटिटी टेस्ट ऑफ केमिकल टेस्ट, यानी कि एल्कोहल का कौन कौन सा टेस्ट होता है उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द क्वालिटी टेस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट द स्ट्रक्चर। देखिए इतना तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। देखिए ये चार है, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा कि राइट द यूज स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ, है ना, ऐसे पूछ देगा। और पूछ देगा कि 5 दे देगा एसिटिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का, ऑक्सोलिक एसिड का और सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। और इसमें से आपको देगा कि 3 अटेंड करना है, तो ठीक है। तो आप लोग 5 तरह के जाएंगे तो अच्छा रहेगा आप ही लोग के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्कस द डिटेल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, यानी कि जो डिस्कस इन डिटेल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है गाइस। तो देखिए ये क्वेश्चन तो इतना कंप्लीट हो गया, ये आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके बना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने कॉलेज के फ्रेंड और दोस्तों को पास शेयर कर दे कि उनको भी एग्ज़ाम के लिए हमको हेल्प मिले, ठीक है। अगर चाहते हैं कि ऐसा ही गेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट का मिले, जैसे कि जिस सब्जेक्ट में आप लोग का बैक है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग कमेंट करिए। और ग्रुप है, हमारा ग्रुप बना है, बायो में लिंक है, उसमें जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्योंकि जो भी हम PDF या नोट्स अपलोड करते हैं तो सीधे आप लोग को उसमें टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर देखिए लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट का लेक्चर आप लोग का मिलेगा, यानी कि 5 तारीख से क्लास, 5 तारीख के बाद आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। तो हमारे चैनल को बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ द लक एग्ज़ाम के लिए।